गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे आप जानते होंगे ये छात्रों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने पहले पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में यही अंतर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इजिकल टू 0 लगा दो तो वो हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें x की पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें आपसे यही पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या, x की पावर 2 जिसमें आ जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखो, एक तो अंडर रूट में x नहीं होना चाहिए, एक फ्रैक्शन में x नहीं होना चाहिए, और एक x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ छोड़ के बाकी सब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो जैसे √3x² प्लस 4 है बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √3 ही तो अंदर में, x नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नॉन वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स नहीं हो सकते अंडर रूट में। ठीक है ना, जैसे x की पावर 3/2 प्लस 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी फ्रैक्शन हो गई, x की पावर फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अगर मैं लिख दूं √x प्लस 4 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अंडर रूट में x आ गया। ठीक है, और मैं लिख दूं 1/x² प्लस 4 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं होगी? एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे हम x² से वो कर दें तो 1 + 4x² बराबर 0। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे यूज कर लें तो हो गई है। ठीक है, तो ध्यान देना, में फ्रैक्शन में है x², तो वो जब हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। जैसे हमने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 1 हो गया, कट गया, ये 4x² बराबर 0, तो ये 4x² प्लस 1 बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। क्लियर है? तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार एक्सरसाइज 4.1 कर लेंगे, सब में यही है। अब ऐसे दिया हुआ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x + 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, सॉल्व करना है। तो फार्मूला खुल लो, x² + 1 + 2x - 2x - 2 बराबर 0, ये तो कट गया, तो x² - 1 बराबर 0। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की पावर 2 आ जाए, जिसकी डिग्री 2 हो है या पावर 2 हो, एक ही बात है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो 4.1 आप कर लेंगे। अब हम 4.2 पर बात करते हैं, जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए हैं, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। क्लियर है? चलो, इस रूप में हो, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन आपने 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। यह अभी तक आपने पढ़े थे, फर्स्ट में बता रहा हूँ, x² - 3x - 10। अगर ये यहाँ तक होता तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने जीरोज वगैरह निकाले हैं, है ना, लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल टू 0, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लो, 5 × 2 = 10, 5 + 2 हो जाएगा, 5 - 2, अच्छा 5 × 2 = 10, 5 × 2 10, और 5 में से 2 गए 3, तो ये आ गया हमारे पास। अब 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 - 2 x - 10 बराबर 0। तो ब्रैकेट खोलेंगे, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, -5x + 2x - 10 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x - 5 + 2 कॉमन ले लो, x - 5 बराबर 0। तो यहाँ आ गया बेटा x - 5 कॉमन आ गया सेम। अगर ये सेम नहीं आए ब्रैकेट तो समझ लो गलती हो गई है। ठीक है, ये सेम आना चाहिए, तभी तो कॉमन लोगे, x + 2 बराबर 0। इफ़ केस बन गया x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5
और इफ़ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, तो x के क्या क्या मान आ गए 5, -2, यही हमारे रूट्स हो गए। ठीक है, x की पावर 2 है तो 2 रूट्स होते हैं, 3 है तो 3 रूट्स होते हैं। क्योंकि हम अभी यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें x स्क्वायर ही आएगा, क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि वो क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप कर सकते हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। +x - 6 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। नियम समझो, यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो 2 6 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो 1 आ जाए, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 क्या 1 आ गया, हो गया। यानी इस क्या लिखेंगे अब 2x² प्लस, अब 1 नहीं लिखेंगे, 1 ही तो है यहाँ, क्या लिखेंगे 4 - 3, 4 में से 3 गया 1 हो गया, और 4 3 जा 12, सेटिस्फाई हो गया ये। और x बराबर 0, x -6 है बराबर 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ब्रैकेट खोलेंगे 2x² प्लस 4x - 3x - 6 बराबर 0। पेयर बना लो, 2x कॉमन आ गया तो आया x प्लस 2 - 3 कॉमन आ गया x, अब बाहर माइनस है, माइनस प्लस 2 बराबर 0, तो आ गया x प्लस 2 कॉमन, x आ गया 2x - 3 बराबर 0। तो इफ़ 2 केस बन जाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया, और इफ़ 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस का 3, x बराबर -3/2। तो हमारे जो रूट्स आ गए बेटा, एक -2 आया, एक -3/2 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही कहते हैं रूट्स निकालना। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है जो अंडर रूट में है, इसे ध्यान से देखना। क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है, बराबर इजिकल टू 0। अब देखो इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, उससे कितना आ गया, √2 के √2 से 2, 2 5 जा 10 आ गया। अब 10, 5 2 जा 10, और 5 2 7, 5 + 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होती है 2 हो गया, 2 5 जा 10, और 5 2 7 हो गया। देखो यही किया, ब्रैकेट खोलो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है बेटा, देखो अंडर रूट में 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ अंडर रूट में 2 होना चाहिए बस, बाकी किसी संख्या अंडर रूट में हो नहीं हो। अब यहाँ 5 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 है, इसे अंडर रूट में करो। तो देखो ध्यान से देखना, आप इसे तो ऐसे ही रहने दो, प्लस ये है तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, नहीं बोलो बेटा, क्योंकि √2 की अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही हो गया भाई। ये एक चीज़ करना है इसमें, ध्यान से देखना। और क्यों किया, क्योंकि √2 था यहाँ, तो इसे भी बना लिया। ठीक है, अब कॉमन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, x यहाँ से √2x प्लस 5, प्लस यहाँ से क्या आ गया, √2 कॉमन आ गया, तो एक बचा √2x प्लस 5। देखो आ गया कॉमन, देखो सेम आ गया ये, और ये सेम आना चाहिए, √2x प्लस 5, क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर वही केस ले लो, इफ़ √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5y √2, एक मान ही आ गया। दूसरा केस ले लो, इफ़ x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -√2। तो हमारे जो रूट्स आए बेटा, क्या क्या आ गए, x के मान, एक तो आ गया -5√2, 5/√2 और -√2। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं, बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, ये जो किया है। अब देखो इसी प्रकार एक अपॉन में फोर्थ बता देता हूँ, यही हो जाएगा। क्या है हमारे पास, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। सबसे पहले ये फ्रैक्शन ख़त्म करना पड़ेगा, तो बटे में क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 8 बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 से करेंगे 16x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। बोलो भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से 8 ये कट जाएगा। अब इसके वो कर दो फैक्टर, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, और 16 4 4 जा 16, और 4 और 4 8। समझ में आया, तो ये लिख दे 16x² माइनस, अब 8 नहीं लिखेंगे, 4 + 4,
देखो इसकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए और जोड़े तो 8 आ गया, हो गया काम। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप जानते हैं साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। -4x -1 बराबर 0, कॉमन ले लो बेटा, 4x आया तो बचेगा 4x -1 -1 ले लो, जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 ले लेते हैं तो 4x, यहाँ तो साइन से +1 हो रहा है, क्वेश्चन गलत उतारा है क्या, 1 मिनट देखना पड़ेगा। x², देखो ये हमारा क्या, जब -1 लेंगे तो कितना आ रहा है 4x + 1, ब्रैकेट सेम नहीं होंगे बेटा, हैं तो गलत है, या तो क्वेश्चन गलत है या हमने गलत किया। तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है, क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 बराबर 0, और हमने क्या लिख लिया 2x² - x -1/8 0, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। क्लियर है, हमें गलत नहीं करना है, समझ के करना है। देखो यहाँ साइन हम माइनस कर गए थे तो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, फिर हमने देखा तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में प्लस है आपके, तो ठीक है अब प्लस कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस तो आ गया। अब आपका -1 लोगे तो 4x - 1 बराबर 0। क्लियर है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ जाता है, ब्रैकेट सेम आ गए, तो 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। अब तो दो केस बन जाएंगे, इफ 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया 1/4। बोलो दूसरा केस ले लो, इफ़ 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स आए दोनों सेम आ गए। क्या आ गया, x बराबर 1/4, 1/4। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। देखो ये अब इससे कराना सही है, 100 बन जा 100, अब 20 लाना है, 10 10 जा 100, यानी 10 + 10 कर लेना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहा, क्या करोगे 20 का 10 + 10 और इसके फैक्टर कर लेना, जैसे मैंने ये बताए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर में। ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सम दिया 27, तो लेट 1 नंबर कितना मान लें बेटा, इक्वल टू x। क्लियर है, तो अदर नंबर कितना आ जाएगा, एक बार बताओ प्यारे बच्चों। 2 संख्या हैं, 27 जिनका सम है, एक हमने 13 मान ली तो दूसरी 14 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, है। तो ऐसे ही अगर हमने एक x मान ली, दूसरी कितनी होगी 27 - x। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो एक चीज़ और देखो, फाइंड 2 नंबर whose सम, सम का मतलब समझते हो, एक नंबर हमने ये एक नंबर तो मान लिया, इसका मतलब यही तो होगा 1 नंबर, 1 नंबर प्लस यहाँ क्या होगा बेटा सेकंड नंबर, और इनका सम कितना है 27। देखो यही तो मतलब हुआ इसका, ध्यान से देखना है। अब फिर आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। 1 नंबर सम का मतलब प्लस, सेकंड नंबर इतना, 1 नंबर कितना मान लिया x, सेकंड नंबर मालूम नहीं, सेकंड नंबर पता नहीं, बराबर 27। प्यारे बच्चों तो सेकंड नंबर कितना हो गया, सेकंड नंबर हमारा हो गया 27 और ये प्लस का x इधर जाके -x। समझ में आया? क्लियर है? अब याद रखना, कभी भी सम दिया हो और एक नंबर x मान ले तो दूसरा जो दिया है सम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन, तो एक नंबर ही आ गया, सेकंड नंबर ही आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन whose प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि x और 27 - x हो गया मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 182। क्लियर है? whose प्रोडक्ट 182 दोनों का। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 27x - x² बराबर 182। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसके शुरू में माइनस नहीं आना चाहिए बेटा, अब ये शुरू में ही माइनस आ रहा है, तो इन दोनों को उधर ले जाओ इसके पास। तो आपको मालूम है जब जाके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया x² - 27x और ये प्लस का 182 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे 182 बन जा, 182 के ऐसे फैक्टर करो 27 आए। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कैसे होते हैं। 182 लिखो, काटो 2, ये आया
समझ में आया? 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 7 से चला जाएगा, 7 7 1 जा 7, बच्चे कितने? 7 13, ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमें लाना है 27। अब ये 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 कितने होते हैं? 27 आ गया फैक्टर। इस तरीके से बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखना। अब हम 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 14 + 13, और पहले बड़ा लिखते हैं। जैसे 14 और 13 आया है तो 14 + 13 लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ लिख लो x² माइनस, अब 27 नहीं लिखेंगे, 14 + 13 x + 182 बराबर 0। बाहर माइनस है, साइन चेंज होंगे, x² - 14x - 13x + 182 = 0। कॉमन ले लो, x - 14 + -13 क्या आ जाएगा यहाँ? x और -14 आएगा। 13 1 जा 13 52, 13 4 जा 52, तो दोनों सेम आ गए, यानी कि x - 14 कॉमन आ गया, x - 13 बराबर 0। अब क्या लोगे? वही केस बनोगे, इफ़ x - 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आ गया, इफ़ x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया, और दोनों पॉजिटिव आए हैं हमारे, तो इसके मतलब दोनों नंबर वैलिड है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? इफ़ x बराबर 14, अब ध्यान से देखना, x बराबर 14, पहले एक टर्म ले रहे हैं तो इसलिए 1 टर्म कितनी हो गई? 1 नंबर हमने x ही तो माना था 14, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? 7, इसमें से घटा दो, 27 - 14, 27 - 14 बराबर 13, तो एक आंसर तो आ गया 14 13। अब दूसरा केस ले लो, इफ़ x बराबर 13 भी हो सकता है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1 नंबर 13, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा 27 - 13 बराबर 14। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो ऐसे हुआ, x बराबर 14, 14 भी वैलिड है और 13 भी। तो 14 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म 14 हो रहा है, सेकंड 13, और जब 13 ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म 13 हो रहा है और सेकंड टर्म 14। ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के आ जाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछा। कंजिक्यूटिव नंबर वो होते हैं बेटे क्रमागत, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, ये क्रम से जो नंबर चलते हैं उसे बोलते हैं कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है तो 1 2 3। अगर कंजिक्यूटिव ओड नंबर होते तो 2 का डिफरेंस आता, ठीक है, और इवन होते तो अभी 2 का डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ इवन ओड नहीं, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर पूछा। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज इतना, ठीक है। तो लेट वन पॉजिटिव नंबर कितना मान लें बेटा, इंटीजर बोल लो चाहे नंबर बोल लो, x मान लो। तो अदर सेकंड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा बताओ बेटा x + 1 हो जाएगा। बोलो क्रम से, 1 के बाद 2 ही तो आता है, बोलो। तो एक x है तो दूसरा x + 1 है। अब क्या कहा है इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर कर ले भाई, होल स्क्वायर, और उसका सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। इसे हल कर लो, आप कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट, समझ में आया होगा। देखो कंजिक्यूटिव नंबर होते क्रम से, एक अगर 1 के बाद क्या आता है 2, वो चलेगा, 1 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, 1 के बाद 2 3 4, इसे बोलते हैं कंजिक्यूटिव, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, इसमें लगेगा a + b का होल स्क्वायर, याद है ये वाला, a² + b² + 2ab। फार्मूले जरूर लिखना जो यूज हुआ है, इसका इंप्रेशन अलग ही पड़ता है बच्चों। तो x² प्लस इसका हो गया x², 1 का 1 + 2x, इसको भी धर ले आओ, -365 बराबर 0। ये कितना हो गया बेटा 2x² और प्लस 2x और माइनस के ये 364 बराबर 0। अब आप देख रहे होगे 2 से सब कट रहे हैं, और जिस टेबल से सब कट रहे हों, जिस डिजिट से
सभी कट रहे हो तो उससे काट देते हैं, सभी कटना चाहिए, ये नहीं दो कटे ये नहीं कटे ना तो नहीं काटेंगे बेटा, तीनों, अब ये तीनों कट रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बन जा, वो 2 बन जा 2 ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब इसको करेंगे 182 के, और 1 लाना है, अभी हमने किया था 182 तो कितना आया था 2 से ये, फिर 7 से 3 13, 7 7 7 1। अब देखो 14 और 13, 14 में से 13 गए 1, तो 1 ही तो है बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है? अब हमारे पास आ गया x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। सेम आ गई है, तो आ गया x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। क्लियर है? इफ़ x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ गया माइनस 14, और इफ़ x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13। अब देखो इसने कहा बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये कैसा आ गया निगेटिव, सो क्या हो जाएगा विच इज इनवैलिड, क्योंकि इसने पॉजिटिव मान फाइंड करने को कहा है और ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब x बराबर 13 आ गया। इसलिए 1 पॉजिटिव नंबर कितना आ गया, 1 पॉजिटिव नंबर या इंटीजर कितना आ गया बेटा 13। तो सेकंड कितना आ जाएगा, सेकंड कितना आ जाएगा, x प्लस 1 था, 13 प्लस 1 बराबर 14। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना, क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना और सॉल्व कर सकते हैं आप। अब देखिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट और देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या कह रहा है, ये आपके सामने है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, अब राइट ट्राइंगल एंगल आप बनाना जानते होंगे जिसमें कितना होता है एक एंगल 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, ABC, आई होप आप समझ गए होंगे हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, और एल्टीट्यूड क्या होता है, यही तो होता है एल्टीट्यूड जो 90, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो यहाँ पे हमें यही इक्वेशन बनानी है बेटा। तो क्या कह रहा है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, लेस देन का मतलब कम है, कितना 7, इट्स बेस। ठीक है, अपने आधार से बेस है ये, तो हम क्या करेंगे बेस मान लो x। ये चीज़ ध्यान से देखना, जब बेस हमने x मान लिया तो एल्टीट्यूड कितना है, इससे 7 कम है, तो x माइनस 7 नहीं हो गया ये, समझो। इफ़ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये होता है 90 के सामने अपोजिट जो साइड होती है बेटा 90 डिग्री एंगल, ये इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब हम कर सकते हैं, पूरा पता चल गया, पाइथागोरस लगेगी, ये समझ में आया। तो हमें ये ध्यान रखना है क्या मानना है, x हमें बेस मानना है, क्योंकि क्या कह रहा है, राइट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को s मानो, s तो एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, 7 लेस है, अगर यहाँ मोर होता तो x प्लस 7 कर देते। ठीक है, अब हम ये चीज़ हम लिखेंगे, लेट क्या माना हमने, पहले बेस माना सबसे पहले, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे भी लिख देते हैं बराबर x। क्लियर है, इसलिए एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा बेटा x माइनस 7, बोलो 7 लेस बोल रहा है। ठीक है, अब और हाइपोटेनस दिया है ये 13, तो अब ये तीनों साइड पता चल गई, तो क्या लगाएंगे, इन राइट ट्राइंगल, क्या लगाएंगे, बाई इन राइट ट्राइंगल ABC लिख दो चाहे, क्या लगाएंगे, बाई PGT का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम THEOREM। ठीक है बेटा,
पाइथागोरस थ्योरम नाम है, पाइथागोरस उसने बनाई है। और क्या होती है ये आपको सबको याद होगी, ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही बात है, ठीक है बेटा। अब हाइपोटेनस कितना है यहाँ 13 जानते हो ये है, बेस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर कितना है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर प्लस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया, देखो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 2 7 जा 14x। ठीक है, अब ध्यान से करो, ये हो गया 169 बराबर 2x स्क्वायर हो गया ये जुड़ के, और ये हो गया माइनस 14x और प्लस 49। इसका मतलब ये प्लस का ऐसा ये 169 को इधर ले आओ, इधर आके ये काय का हो जाएगा माइनस का यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। क्लियर है, तो क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के कितने बचेंगे बेटा 9 में से 9 गया 0 और 120 बचेगा बेटा है। अब फिर देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 की टेबल से सब आ रहा है नहीं आ रहे हैं तो काट दो, सब कटने चाहिए तीनों डिजिट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, क्या होंगे फैक्टर 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गए 7। क्लियर आ रहा है नहीं, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गए 7, तो 7 ही है। तब क्या लिखेंगे 7 को 12 माइनस 5। देखो ये तो सब जानते हुए 60 बराबर 0, माइनस से बाहर साइन चेंज होंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। कितना आ गया x कॉमन ले लो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो x माइनस 12 बराबर 0। 5 12 60 तो होते हैं, ये देखो सेम आ गए, तो x माइनस 12 कॉमन ले लो x प्लस 5 बराबर 0। तो इफ़ x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया बेटा, और इफ़ x प्लस 5 बराबर 0 तो कितना आ गया x बराबर माइनस 5। बेटा किसी ट्राइंगल की साइड माइनस 5 हो सकती है, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, कभी नहीं हो सकती। मैं कहूँ आपकी उम्र माइनस 12 साल है या माइनस 15 साल है तो ये तो हंसी वो हो गई एक कॉमेडी। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा ये विच इज इनवैलिड, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इनवैलिड है, इनवैलिड अभेद हो गई, इसलिए हमारा x का मान 12 आ गया। अब इसलिए बेस ऑफ राइट एंगल कितना हो गया, इसलिए यहाँ कर देता हूँ बेस ऑफ राइट ट्राइंगल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। बोलो बेटा, और एल्टीट्यूड कितना हो गया बेटा, एल्टीट्यूड कितना हो गया बेटा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बड़े ध्यान से कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सिखाने के लिए सदैव तत्पर, सदैव तैयार। बस आपसे यही मेरी वो विनती है या आदेश है कि अपने माता पिता का कहना मानिए, धर्म पर रहिए, प्रभु के निकट रहिए, जिसे भी आप मानते हैं सत्य का पालन कीजिए, विजय निश्चित ही आपकी होगी। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।